हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक बहुत लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। ये कैपेसिटर्स का ये सेकेंड लेक्चर लेकर के। इसमें आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि जब दो चार्ज कंडक्टर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है किसी कंडक्टिंग वायर से, तो उन दोनों के बीच जो चार्ज शेयरिंग होता है तो वो कैसा होता है, कितना होता है, और कनेक्ट करने के बाद जो चार्ज का शेयरिंग है वो कितना हो जाता है, पहले में कितना रहता है, दूसरे में कितना रहता है, इसी को हम लोग आज स्टडी करने जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये एक चार्ज बॉडी है A और ये दूसरी चार्ज बॉडी है B, ठीक है। मान लीजिए इस पे अभी चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2, ठीक। इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस है C2, ठीक। मैंने क्या किया, इन दोनों को एक वायर लेकर के, कंडक्टिंग वायर या कोई भी मैटर हो कंडक्टिंग, इसको कनेक्ट कर दिया। तो देखिए, ये मैंने एक कंडक्टिंग वायर लिया और यहाँ से इस दोनों को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है, कनेक्ट करने के बाद ये चार्ज के कारण इसका कुछ पोटेंशियल होगा और Q2 चार्ज के कारण B का भी कुछ पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल जिसको कि हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं वोल्टेज, यानी कि A का कुछ वोल्टेज होगा, B का कुछ वोल्टेज होगा। दोनों को जो हम कनेक्ट कर देते हैं किसी तार से, तो चार्ज का फ्लो हो जाता है, यानी कि एक कंडक्टर में से दूसरे कंडक्टर में चार्ज जाने लगता है। अब पहले में से दूसरे में जाएगा या दूसरे से पहले में चार्ज जाएगा, ये डिपेंड करता है उनके पोटेंशियल पर, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि चार्ज का फ्लो जो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो मान लीजिए कि अगर A का चार्ज ज़्यादा है और A का पोटेंशियल ज़्यादा है और B का पोटेंशियल कम है, तो A से B में चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज जब फ्लो हो जाएगा तब तक होते रहेगा ये चार्ज का फ्लो पहले से दूसरे में, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। मान लीजिए ये 80 वोल्ट है इसका पोटेंशियल, इसका 30 वोल्ट है, तो इसमें से चार्ज इसमें जाते रहेगा, तब तक जाते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मान लीजिए कि 50 वोल्ट दोनों का हो जाता है, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। तो जब रुक जाएगा तब A के पास कितना चार्ज होगा, B के पास कितना चार्ज होगा, यही आज हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, तो पहले हम पीछे कुछ फॉर्मूला आप जानते हैं कि Q = C × V होता है। Q है टोटल चार्ज जो कंडक्टर का होता है वो, C है उसका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस वर्ड का मीनिंग होता है कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू सस्टेन चार्ज, मतलब कि कोई जो कंडक्टर है वो अपने में कितना चार्ज मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटेंस से पता चलता है। V है उस कंडक्टर का पोटेंशियल। तो इसी प्रकार से, इसी फॉर्मूला से Q1 = C1V1 लिख सकते हैं और Q2 = C2V2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों को कनेक्ट किया गया है। कनेक्ट करने के बाद चार्ज शेयरिंग हुआ। चार्ज शेयरिंग होने के बाद तब तक ये होते रहा चार्ज का फ्लो, जब तक कि ये दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया। मान लेते हैं कि इक्वल पोटेंशियल यानी A और B का जो कॉमन पोटेंशियल है वो होता है V। क्या होता है? तो पहले हम ना V का एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। V कितना होगा, सो उससे पहले ये देख लीजिए। हाँ, चलिए, टोटल चार्ज कितना है, इसको मिलाकर टोटल चार्ज कितना होगा बताइए हमको। टोटल चार्ज इसमें Q1 है और इसमें Q2 है, तो Q1 + Q2, और टोटल जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस वो C1 + C2, ये हो गया। चलिए, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे V का एक्सप्रेशन, ठीक है। देखिए, एक्सप्रेशन फॉर V, ठीक है। इसको आइए हम स्टडी करते हैं। मान लीजिए कि कनेक्शन करने के बाद, यानी कि चार्ज का शेयरिंग होने के बाद, जब चार्ज का फ्लो रुक जाएगा तब A का जो चार्ज है, A के पास चार्ज रहेगा, पहले Q1 था, अब हो गया है Q1 डैश,
और इसका हो गया Q2 डैश, ठीक है। पोटेंशियल हो गया V। तो जैसे कि Q1 इज इक्वल टू C1 V1 हो गया, तो अभी यहाँ से Q1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा C1V और Q2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C2V। पहले V1 V2 था, अब तो दोनों का सेम ही हो गया है, तो दोनों का V लिख दिया। चलो, तो V इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं कि C1 बाई V इज इक्वल टू Q1 डैश बाई C, ये V इज इक्वल टू हो गया V इज इक्वल टू Q1 डैश बाई C। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q2 डैश बाई C2 नहीं, हाँ C2 सॉरी, यहाँ पे C1 होगा, तो Q2 डैश बाई C2। और अगर हम यही पोटेंशियल टोटल है, इसका पूरा पोटेंशियल उतना ही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज क्या हो गया हमारा Q1 डैश प्लस Q2 डैश बाई C1 प्लस C2, ये हो गया। चलिए, V इज इक्वल टू होगा अब टोटल चार्ज बाई टोटल चार्ज बाई C1 प्लस C2, ये होगा। तो ये टोटल चार्ज क्या था Q1 प्लस Q2 था, जो कि अब हो गया है Q1 डैश प्लस Q2, ठीक है, और ये हो गया C1 प्लस C2, ठीक है। इसको जैसे इस तरीके से आप समझिए कि पहले इसमें था, मैंने कितना लिया था 80 वोल्ट, और ये था कितना 80 कूलम मान लो, और इसमें था कितना 30 कूलम, ठीक है। जब चार्ज शेयर हुआ, ठीक है, तो चार्ज शेयर होने के बाद मान लो कि 20 इसमें से इधर चला गया, तो ये हो गया 55, मान लीजिए कि ये हो गया 50 और 30 इसमें से इधर चला गया, तो ये हो गया 60। दोनों मिला के ये था हमारा क्या Q1 और ये था Q2। अभी ये हो गया Q1 डैश और ये हो गया Q2 डैश, ठीक है। अभी Q1 Q2 को जोड़ोगे तो 80 प्लस 30 110 होगा, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश को जोड़ोगे तो कितना होगा, फिर भी 110 ही होगा। तो Q1 प्लस Q2 और Q1 डैश प्लस Q2 डैश दोनों इक्वल ही है। हाँ, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है उसी चीज़ को यहाँ लिख दिया है, क्योंकि Q1 डैश प्लस Q2 डैश और Q1 प्लस Q2 दोनों इक्वल ही है, ठीक है। चलिए आगे। तो अब V इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 क्या है, Q1 यहाँ से देखिए C1 V1 है, तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस Q2 ऐसे ही है C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। आइए उससे आगे हम इधर कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, अब देखो यहाँ से Q1 डैश इज इक्वल टू क्या है, Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V, है ना। तो हो जाएगा, हम ये क्या कर रहे हैं, हमको ना निकालना था कि इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो V का तो एक्सप्रेशन हमने यहाँ निकाल लिया है, ये देख लीजिए। V जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो इतना होगा, V का एक्सप्रेशन हमारा निकल चुका है। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं चार्ज की, शेयर करने के बाद इस पे कितना चार्ज होगा Q1 डैश और इस पे कितना चार्ज बचेगा Q2 डैश। तो Q1 डैश के लिए हमने यहाँ पे निकाला फॉर्मूला C1V, ठीक है। तो हो जाएगा ये C1 और V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, V की वैल्यू ये वाली C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखिए डैश इज इक्वल टू C2V इज इक्वल टू C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो ये आपके हो गए Q1 में A पर कितना चार्ज होगा और B पर कितना चार्ज होगा, यानी कि चार्ज शेयर जब होता है इस दोनों को कनेक्ट करने के बाद, तो पहले पे कितना चार्ज बचता है, दूसरे पे कितना चार्ज बचता है, वो हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। अब अगर आपको कोई बोले कि Q1 बाई Q2 निकालिए, सॉरी Q1 डैश बाई Q2 डैश निकालिए, यानी कि ये दोनों का रेशियो क्या होगा, तो हमारा होगा C1V बाई C2V। तो V से V कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा कि Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाई C2, यानी कि
कि जो चार्ज शेयरिंग होने के बाद जो चार्ज का रेशियो होता है दो कंडक्टर का, वो उसके कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल में होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग बच्चों नोट कर लें, इसको नोट कीजिए, इससे आगे भी हम बढ़ेंगे। चलिए अब हमारा अब ये नेक्स्ट टॉपिक है। पीछे हमने पढ़ा है कि जब दो कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद पहले पे कितना चार्ज बचता है, दूसरे पे कितना चार्ज बचता है, उसका एक्सप्रेशन हमने देखा। दोनों के बीच का कॉमन पोटेंशियल कितना होता है वो भी हमने देखा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जब दो चार्ज कंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है तो कनेक्ट करने के दौरान उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी कुछ दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है पहले कंडक्टर और दूसरे कंडक्टर का, उसके एनर्जी में कुछ कमी आती है। और ये एनर्जी में कमी कैसे आती है, तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तार से तो एक स्पार्क होता है। स्पार्क यानी कि चिंगारी निकलती है, उस चिंगारी में थोड़ा लाइट होता है, थोड़ी साउंड होती है, उसके बाद थोड़ा सा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है। ये सारे एनर्जी के फॉर्म है, यानी कि एनर्जी निकल रहा है तो वही उसी चार्ज कंडक्टर का जो पोटेंशियल एनर्जी है वही खर्च होता है और पहले जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी था उसमें कुछ कमी आ जाती है। ये कमी कितनी होती है उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चलिए हम मान लेते हैं फिर से वही कि एक मेरा कंडक्टर है A, ठीक है, जिसका कि कैपेसिटेंस है C1 और इसका पहले पोटेंशियल है इनिशियल पोटेंशियल V1 C1 और इसका इनिशियल पोटेंशियल V1। दूसरा हमारा कंडक्टर है B, ठीक, जिसका कि कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल है C2 और पोटेंशियल है V2। ठीक है, इस दोनों को हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो कनेक्ट करने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल होता है वो हो जाता है V। ठीक है, तो इस V के लिए हम एक्सप्रेशन जानते हैं क्या होता है। V इज इक्वल टू, हमको पीछे मिला है, ये होता है C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल V का एक्सप्रेशन मिला है। चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं कि U1, मान लो इसका हो गया U1 इज इक्वल टू, U इज इक्वल टू फार्मूला आप जानते हैं CV स्क्वायर होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है ना, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो ठीक वैसे ही U1 इज इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर होगा और यहाँ U2 इज इक्वल टू हाफ C2V2 स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करने से पहले जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा U, ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U वो कितना हो जाएगा, तो इस दोनों का पोटेंशियल एनर्जी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। तो हाफ इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा क्या, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ये हो गया। चलिए अब हमने इसको कर दिया कनेक्ट। चलिए अब देखिए ये इसको कनेक्शन करने के बाद इसका पोटेंशियल होता है V। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होगा, ये था हमारा इनिशियल, ये क्या था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब उसके कनेक्शन के बाद, ठीक है, तो लिख देंगे आफ्टर कनेक्टिंग। इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो बस देखो इसी एक्सप्रेशन से हमको यूज कर लेना। देखो U इज इक्वल टू, यहाँ हम U डैश लिख लेते हैं। ठीक है, तो U डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, ठीक है, C1 और पोटेंशियल पहले V1 V2 था, कनेक्शन के बाद क्या होता है V होता है, सिंपल दोनों का एक ही होता है, C1V स्क्वायर प्लस C2V स्क्वायर। तो V स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। अब हम इसमें V का ना वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा U डैश इज इक्वल्स टू हाफ, ये C1 प्लस C2 यहाँ लिख लो, C1 प्लस C2 और V की वैल्यू को मालूम है, वो देखिए वहाँ पे V की वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2 बाई
C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर, ठीक है। ये हो गया U डैश का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि पहले U था, अब U डैश हो गया, ठीक है। पहला था इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U और अब आ रहा है हमारा U डैश, तो कुछ कमी आया है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना कमी आया है वो हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा क्या होगा, इनिशियल माइनस टाइम यानी कि प्रारंभिक माइनस अंतिम। तो पहले कितना था, मान लीजिए कि 100 जूल था और अब हो गया 90, तो कितना घटा, 100 माइनस 90, तो 100 क्या था U माइनस U डैश, ठीक है। U की वैल्यू डालिए, U हमारा ये हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये हाफ ऑफ C1 प्लस C2। अच्छा ये C1 C2 से कैंसिल हो सकता है क्या, ये देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे, तो बचेगा क्या हमारा हाफ, ऊपर बच जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। और देखो इसका भी स्क्वायर ही है ना, इससे पावर 2 है तो एक कट गया तो नीचे एक होगा C1 प्लस C2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा C1 प्लस C2, ठीक है। तब इसमें से हम U डैश की वैल्यू ये रख देते हैं, हाफ C1 ये हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2, ठीक है। अब बस हमको सिंपली घटाव कर देना है, घटा देना है, तो डेल्टा U इज इक्वल हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले तो हाफ कॉमन आ जाएगा, ठीक है। हाफ कॉमन आने के बाद इस दोनों का एलसीएम, इसके नीचे में डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, तो एलसीएम क्या होगा C1 प्लस C2। अब इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले C1 से करो, C1 से इसको करोगे तो C1 का स्क्वायर और V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 से ही इसको गुना करो तो हो जाएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब C2 से इसको करो तो ये हो जाएगा क्या, C1 C2 और ये V1 का स्क्वायर प्लस, अब C2 से इसको करो तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये हो गया। चलिए इससे इसको गुना कर दिया और माइनस ये वाला आ जाएगा C1 इसका होल स्क्वायर, तो A प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर यानी कि C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये वाला C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2AB तो यानी कि 2 C1 V1 इंटू C2 V2 ये होगा। ये लंबा सा आ गया। देखिए तो इतना आ जाएगा आपको, ये यहाँ से घटाव करने का एक स्टेप के बाद, ठीक है। जब हम यहाँ से इस ब्रैकेट को खोलेंगे, अब यहाँ से हम मिटा लेते हैं, अब हमारा डेल्टा U इज इक्वल्स टू होगा, देखिए हाफ, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट रखेंगे ऐसा, ये C1 V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर है प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये सारा माइनस में आ जाएगा, माइनस ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद हो जाएगा C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस
C1 V1 C2 V2 ये आएगा। और नीचे में हमारा वही, नीचे में क्या आ जाएगा जी, C1 प्लस C2 चलो ये हो गया। अब हम लोग कैंसिलेशन करते हैं, कहाँ कहाँ कैंसिल होगा। तो देखिए ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। फिर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। चलो हाँ, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू हाफ, बच जा रहा हमारा C1 C2। क्या इसमें 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 सब में C1 C2 है, कॉमन ले सकते हैं। तो चलो C1 C2 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या अंदर में, यहाँ बचता है V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर। तो V1 वाला पहले लिखते हैं, V1 स्क्वायर प्लस ये V2 स्क्वायर और माइनस यहाँ क्या बचेगा 2 V1 V2। क्यों, क्योंकि C1 और C2 तो बाहर ले चुके हैं। नीचे में आ जाएगा हमारे कुछ तो वही C1 प्लस, नीचे में C1 C2 आ गया, तो हो जाएगा हमारा डेल्टा U इज इक्वल्स टू, फाइनली हम इसको लिख देते हैं C1 C2 बाई C1 प्लस C2। और ये देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB क्या होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। देखो इतना ही पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है, यही लॉस होता है एनर्जी का। अच्छा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा मुझे बताइए। तो नेगेटिव तब होगा जब इसमें कोई नेगेटिव वाला टर्म आएगा। देखो ये C1 पॉजिटिव, C2 पॉजिटिव, ये C1 प्लस C2 फिर पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, ये V1 माइनस V2 का स्क्वायर है, तो क्या किसी टर्म का स्क्वायर यानी किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा। मान लो कि ये 10 होगा और ये 5 होगा, तो 10 माइनस 5 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में होगा। अच्छा, अगर ये 10 है और ये 15 हो जाए तो 10 माइनस 15 माइनस 5 होगा, लेकिन फिर भी माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25 ही होगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये सारा पॉजिटिव, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमेशा एनर्जी का जो है वो कमी ही आता है। ठीक है। अच्छा, एनर्जी का कमी ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अगर इस ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाएगा तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी का लॉस 0 हो जाएगा, एनर्जी कोई लॉस नहीं होगा। ये 0 कब होगा, जब V1 और V2 दोनों इक्वल होगा तब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, देन V1 इज इक्वल टू V2, देन लॉस ऑफ एनर्जी विल बी 0। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और इसके बाद कल या नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटर को आपके सामने लेकर के आएंगे। आज 2 टॉपिक पर ही हमारा लेक्चर समाप्त हो रहा है, इसलिए समाप्त हो रहा है क्योंकि आगे हम आपके सामने जब कैपेसिटर को दिखाएंगे तो हम चाहते हैं उसके आपके साथ कुछ हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन करें। तो अगला लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।